Jingle Tune Tales। एक खुशनुमा सुबह थी। हल्की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी, जैसे दिन का स्वागत कर रहे हों। लेकिन कायरा की सुबह कुछ अलग ही अंदाज में शुरू हुई। जैसे ही कायरा की नींद उड़ी, उसके दिमाग में मोबाइल का ख्याल आता है। अभी तक आँख खुली भी नहीं थी और वह मोबाइल ढूंढने लगती है। उसके हाथ पास रखे मोबाइल को ढूंढने के लिए बढ़ते हैं। उसने फोन उठाया, स्क्रीन ऑन हुई और उसकी आंखों में चमक आ गई। एक झटके में उसने सोशल मीडिया की दुनिया में छलांग लगा दी। वाह, 150 लाइक्स, कमाल है। अरे, मीरा ने कमेंट किया है, पहले उसे जवाब देती हूँ। एक गुड मॉर्निंग सेल्फी पोस्ट करनी चाहिए। कैप्शन क्या रखूँ? गुड मॉर्निंग दुनिया? नहीं, कुछ और कूल रखना होगा। ये तो पक्का वायरल हो जाएगा। कायरा अभी भी फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। पल पल करते हुए आधा घंटा गुजर गया। कायरा अपनी पोस्ट को परफेक्ट बनाने के लिए फिल्टर ढूंढती रही और हैशटैग लगाती रही। सुबह की ताजगी और बाहर की दुनिया उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन कायरा तो पहले ही अपने फोन की दुनिया में खो चुकी थी। उसे एहसास भी नहीं था कि ये सोशल मीडिया की लत उसकी असली दुनिया पर हावी होती जा रही है। जब अचानक उसके प्यारे कुत्ते टोबी ने दौड़ते हुए कमरे में एंट्री मारी। उसके आंखों में वही मासूमियत भरी खुशी झलक रही थी। अरे टोबी, सुबह सुबह इतने प्यार से क्यों जगाने आ गया? सॉरी टोबी, अभी खेलने का टाइम नहीं है। मुझे अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज रिकॉर्ड करनी है। ये वीडियो आज पोस्ट करना बहुत जरूरी है। टोबी, जो अब भी पास में बैठा था, कायरा को देखने लगा। उसे लगा शायद वो खेलने के लिए उठेगी। कायरा कैमरा और ट्राइपॉड सेट करने लगती है और अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज करने लगती है। टोबी कुछ देर तक कायरा को देखता रहा, लेकिन कायरा कैमरे की तरफ देखकर अलग अलग एक्सरसाइज करने लगी। टोबी धीरे धीरे एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्यों कायरा उसके साथ खेलने की जगह इस कैमरे के साथ इतना व्यस्त है। कायरा ने अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब वह अपने भाई अर्नव के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अर्नव, जो संगीत का दीवाना था, अपने कमरे में बैठकर गिटार बजा रहा था। उसकी उंगलियां गिटार के तारों पर जादू बिखेर रही थी और उसकी धुन पूरे कमरे में गूंज रही थी। कायरा हाथ में कैमरा लिए आ जाती है और अर्नव को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। अरे कायरा, सुबह सुबह कैसे आ गई? जाओ कुछ और काम करो। काम? अरे, मैं तुम्हारी ये म्यूजिक प्रैक्टिस रिकॉर्ड करने आई हूँ। क्या? कायरा, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरे फॉलोअर्स को बहुत पसंद आएगा। मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे, तुम समझते नहीं हो अर्नव, ये बहुत कूल लगेगा। बस कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने दो, मैं तुम्हें टैग भी कर दूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म करना, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, मिलिए मेरे रॉकस्टार भाई अर्नव से। ये गिटार बजाने में एक्सपर्ट है। सुनिए इसकी शानदार परफॉर्मेंस। अर्नव की उंगलियां तारों पर चल तो रही थी, लेकिन उसका मन अब उसी फोकस में नहीं था। वह बार बार कायरा और कैमरे को देख रहा था। कायरा को समझ नहीं आया कि अर्नव कैमरे से कॉन्शियस महसूस कर रहा है। वह सिर्फ अपनी परफेक्ट क्लिप रिकॉर्ड करने में व्यस्त थी। डाइनिंग टेबल पर एक खुशनुमा माहौल था। कायरा की माँ ने सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया था। माँ कायरा और अर्नव की वेट कर रही थी, लेकिन तभी कायरा डाइनिंग एरिया में आई अपने कैमरा के साथ। गुड मॉर्निंग, ये है हमारी फैमिली ब्रेकफास्ट टाइम। मेरे फॉलोअर्स के लिए इसे कैप्चर करना तो बनता है। अरे कायरा, ये क्या कर रही हो? कैमरा लेकर यहाँ क्यों आई हो? कायरा, प्लीज खाने के समय ये सब मत करो। मैं ऐसे नहीं खा सकती। कैमरा बंद करो। मॉम, रिलैक्स, बस एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ। लोग जानना चाहते हैं कि हमारी फैमिली ब्रेकफास्ट कैसी होती है। सब नेचुरल रहो प्लीज। मॉम, आप खाना शुरू करो। नेचुरल? कायरा, मैं कैमरे के सामने नेचुरल नहीं रह सकती। ये सब बंद करो, मुझे आराम से खाने दो। कायरा,
कैमरा बंद करो। ये हमारा फैमिली टाइम है और इसे ऑनलाइन शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये है मेरी मॉम जो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना बनाती है। बस आज मॉम का मूड खराब है। #breakfast diaries। स्कूल जाने का समय हो गया था, लेकिन कायरा अभी भी अपने लैपटॉप में व्यस्त थी। वो सुबह के व्लॉग और एक्सरसाइज रूटीन का आखिरी मिनट का पोस्ट बना रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, पोस्ट को परफेक्ट बनाने की। कायरा, बस का टाइम हो गया है। ये सोशल मीडिया का ड्रामा बंद करो और जल्दी से तैयार होकर निकलो। कायरा, हर वक्त फोन, कैमरा और लैपटॉप में घुसी रहती हो। तुम्हारा ध्यान किसी और चीज पर है ही नहीं। स्कूल टाइम हो गया है और तुम अब तक पोस्ट के पीछे पड़ी हो। अगर बस छूट गई तो फिर मुझे मत कहना। अरे मम्मी, ये सिर्फ 1 मिनट की बात है, मैं सब मैनेज कर लूंगी। हो गया, अब दिन की शुरुआत परफेक्ट है। कायरा, बस 1 मिनट। बोलते बोलते तुम्हें हर जरूरी काम के लिए लेट होना आदत बन गया है। अभी फोन नीचे रखो और जल्दी से निकलो, वरना सच में तुम बस मिस कर दोगी। स्कूल की घंटी बज चुकी थी और कायरा अपनी क्लास के लिए लेट थी। कायरा, तुमने फिर सुबह सुबह कुछ पोस्ट किया? तुम्हें सच में सोशल मीडिया का नशा हो गया है। ये नशा नहीं है रिया, ये तो मेरे फॉलोअर्स का प्यार है। Kids, you have to submit your assignments tomorrow. तुमने देखा कितने सारे लाइक्स आए हैं। रिया के मन में हलचल मच गई थी। वो सोच में पड़ जाती है कि कायरा को कैसे समझाए। उसका सोशल मीडिया का एडिक्शन अब उस पे हावी हो गया है। स्कूल से लौटते ही उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपना अगला व्लॉग। तो दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ। प्रोजेक्ट तो बाद में हो जाएगा, पहले आज का व्लॉग शूट कर लेते हैं। मेरी ऑडियंस मुझसे नए मेकअप ट्रेंड्स का रिव्यू सुनने का इंतजार कर रही है। वाह, इतने सारे कमेंट्स। देखो ये वाला। कायरा, तुमने जिस लिपस्टिक का रिव्यू किया था वो मैंने खरीदी और मुझे बहुत पसंद आई। लोग मुझसे कितनी इंस्पिरेशन लेते हैं। मुझे अपने फॉलोअर्स को और अच्छे रिव्यू देने होंगे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक सुपर क्यूट न्यू लिपस्टिक शेड। यह है रोज ब्लश पिंक। देखते हैं कि ये शेड कैसा लगता है और हाँ, ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं, वो भी टेस्ट करेंगे। OMG, ये कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस? अगर आपको भी ये शेड पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। शाम का समय था। रिया के भाई क्रिश का ध्यान उसके टैब पर गया, जहां कायरा का लाइव मेकअप रिव्यू वीडियो चल रहा था। क्रिश ने वीडियो देखकर हंसना शुरू कर दिया। रिया, तुम्हारी ये दोस्त कायरा तो सोशल मीडिया की ड्रामा क्वीन बन गई है। देखो इसे, ये क्या अजीब अजीब से चेहरे बना रही है बस एक लिपस्टिक के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी मूवी का ओवर एक्टिंग सीन हो। ये पूरी तरह से एडिक्शन बन गया है और वो असली जिंदगी से दूर हो गई है। और ये सब सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए। उसे समझाओ कि ये सब उसे कहीं नहीं ले जा रहा है। देखो तो सही, कायरा ने अभी अभी ये लाइव वीडियो पोस्ट किया है। ये देखो कैसे मेकअप का रिव्यू कर रही है, जैसे ये कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। कायरा के कमरे से धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थी। उसकी माँ सोच रही थी कि कायरा शायद पढ़ाई कर रही है, लेकिन जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। कायरा, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारा पढ़ाई का समय है और तुम यहाँ कैमरे के सामने मेकअप कर रही हो। तुम्हें पता है कि कल असाइनमेंट सबमिशन है। तुम पिछले कुछ महीनों से यही कह रही हो कि मुझे सब मैनेज करना आता है, लेकिन तुम्हारे नंबर गिर रहे हैं, तुम्हारे टीचर शिकायत कर रहे हैं और तुम हर समय थकी हुई रहती हो। अर्नव कायरा के कमरे में टोबी के साथ खेल रहा था। क्या हुआ मॉम, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अब क्या किया कायरा ने? क्या तुमने नोटिस किया है अर्नव, पढ़ाई से ध्यान हट गया है इसका। खुद को नुकसान पहुंचा रही है ये। ठीक से सो भी नहीं रही, दिन भर थकीत की रहती है। कायरा रूठ जाती है। अर्नव और माँ चिंता में रूम से चले जाते हैं। कायरा इतनी थकी हुई थी कि वो बैठे बैठे ही सो जाती है। अर्नव को कायरा की सोशल मीडिया एडिक्शन की बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगता है ऐसा क्या करे कि कायरा ये सब छोड़ दे। दिन बीत गया। कायरा फिर से व्लॉग बनाने लगी। आज वो डांस व्लॉग बना रही थी। माँ ने कल इतना समझाया, ये लड़की फिर भी नहीं सुधरी।
आज तो इसे सबक सिखा के रहूंगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अर्नव कायरा के रूम में पहुंच जाता है और उसकी तस्वीरें निकालना शुरू कर देता है, पर तब अचानक ही ऐसा हो जाता है जो उसने सोचा नहीं था। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ कायरा की बच्ची। आइए देखते हैं अर्नव ने आखिर क्या तरकीब निकाली है। अगले दिन कायरा अपनी मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग रिकॉर्ड करती है और फिर से स्कूल के लिए लेट हो जाती है, लेकिन आज उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। कायरा बेटा कैसी हो? आओ जरा मेरे पास आओ। दादाजी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी कमर में दर्द है और सिर भी भारी लग रहा है, लेकिन मुझे जल्दी जाना है, स्कूल के लिए देर हो रही है। वहाँ कायरा की स्कूल में मानो कुछ अलग ही माहौल लग रहा था। ये देखो कायरा का वीडियो। शी मेड अ फूल ऑफ हरसेल्फ। उसे लगता है वो व्लॉगिंग क्वीन है, बट शी इज जस्ट अ जोक नाउ। कायरा, डू यू नो, तुम्हारा डांस फॉल वाला वीडियो पूरी स्कूल में वायरल हो गया है। तुम्हारे सब फॉलोअर्स तुम्हें अब ट्रोल कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं किया। कहाँ से आया ये वीडियो? तुम्हारे भाई अर्नव ने अपने सोशल मीडिया में ये वीडियो पोस्ट कर दिया है। मैंने तुम्हें समझाया था, ये सोशल मीडिया का एडिक्शन अच्छा नहीं है। कायरा को लगता था कि वो स्कूल की सुपरस्टार व्लॉगर है, पर अब वो मजाक का विषय बन गई है। उसके सारे दोस्त जो उसके फॉलोअर्स थे अब उस पे हंस रहे हैं। कायरा अब इतनी थक गई थी कि उसे क्लास में ही नींद आ जाती है। किड्स, देख लो, हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है कैसे कोई एडिक्शन तुम्हें कहां से कहां ले जाता है। कायरा, उठो। ये क्लासरूम है, तुम्हारा बेडरूम नहीं। और तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है? आज सबको अपना असाइनमेंट सबमिट करना था। कायरा, यह हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं है। तुम पढ़ाई को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रही हो। रात भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हो और सुबह क्लास में सोती हो। अगर यही चलता रहा तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? कायरा, ये तुम्हारा डांस वाला वीडियो मैंने देखा। अब ये पूरे स्कूल में वायरल हो गया है। तुमने देखा है कि लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं? कायरा के फैमिली मेंबर्स लिविंग रूम में बैठे थे, तभी अचानक कायरा वहाँ रोते रोते भाग कर आती है। क्या हुआ कायरा? रो क्यों रही हो? कायरा की फैमिली चिंता में पड़ जाती है। मॉम, डैड, दादाजी, आपको पता है अर्नव ने क्या किया? उसने मेरा डांस फॉल का वीडियो वायरल कर दिया। मेरे सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझ पर हंसने लगे। यस, उसे मैंने ही पोस्ट किया था, लेकिन मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि कायरा को एक सबक सीखने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन तुम ये भी समझो कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी बस फोन और कैमरा बन गई है। तुम पढ़ाई भूल गई हो, अपना स्वास्थ्य भूल गई हो, यहां तक कि हम सबको भी। तुम्हें समझना चाहिए कि ये सोशल मीडिया की फैंटेसी असली जिंदगी नहीं है। क्या ये सब लाइक्स और फॉलोअर्स जो अब तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं तुम्हारे लिए वाकई इतने जरूरी थे? क्या ये सारी परेशानी और शर्मिंदगी इसके लायक थी? गलतियां होना इंसान के लिए आम बात है बेटा। चलो कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन उन गलतियों से सीखना सबसे जरूरी है। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। पढ़ाई और सेहत तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और याद रखना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे सोशल मीडिया के एडिक्शन ने न सिर्फ मेरी पढ़ाई में बल्कि मेरे रिश्तों और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया है। चलो टोबी, पार्क चलते हैं। बाय गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो शेरू। रिया कायरा को पार्क में देखकर खुश हो जाती है। कायरा, तुम्हें बिना फोन और कैमरे के देखना अजीब है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारे साथ यहाँ होना अब ज्यादा मजेदार है। फिर एक खुशनुमा सुबह थी। हल्की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। आइए देखते हैं आज कायरा की सुबह किस अंदाज में शुरू हुई। टोबी, तुम रोज मुझे कितने प्यार से उठाते हो। मुझे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू टोबी। चलो मेरे एक्सरसाइज का टाइम हो गया है।
कायरा आज व्लॉगिंग के बिना भी एक्सरसाइज का आनंद ले रही है। अर्नव, आज मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगी। मैं ड्रम्स बजाऊं? अर्नव के साथ टाइम स्पेंड करने में उसे मजा आ रहा था। आज डाइनिंग टेबल पर खुशी का माहौल था। अरे वाह, आज का दिन खास लग रहा है। हमारी छोटी व्लॉगर ने कैमरा नहीं निकाला। क्या बात है, आज हमें शांति से खाना खाने का मौका मिल गया। मतलब अब हम अपना खाना इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से बच गए। और वैसे भी मुझे आज का बदलाव बहुत पसंद आ रहा है। मुझे समझ आ गया है कि इस एडिक्शन के कारण मेरे असली दोस्त मुझसे दूर हो गए। मेरे परिवार ने मुझसे बात करना कम कर दिया और मेरी पढ़ाई और सेहत पर कितना बुरा असर पड़ा। और सोशल मीडिया की दुनिया असली दुनिया नहीं होती।